सही है। और ये मैंने पहले भी शायद बताई थी, इसको यूँ करना है, इसको हाथों को सीधा रखे यूँ ऐसे करना है ताकि हमारी जो आर्म्स हैं वो ठीक हो जाए। सही है। देखिए हाथों को ना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि ये मतलब ऊपर का जो वो है ना वो सेट हो जाए। सही है। तो ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ मैंने पहले भी ये जो है बताई थी दूसरे एक ब्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो उसमें भी मैंने डिटेल में बताया, आप लोग देख सकते हो। सही है। और उसके बाद हाथों को सीधा रखना है, पाँव को ऐसे खोलना है थोड़ा सा स्ट्रेट, उसके बाद इसको यूँ ऐसे करना है, मतलब पूरा ऊपर नहीं लेके जाना, हाथों को ऐसे करना है ताकि ये जो हमारे जो शोल्डर हैं वो थोड़े उठ जाएं। किसी किसी के शोल्डर बहुत डाउन हुए होते हैं ना, तो ये शोल्डर को उठाने के लिए होती है एक्सरसाइज। सही है। अच्छा, अब ना एक बड़ा मसला ये है कि जब हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो मोटे होने में सबसे ज़्यादा जो खास करके फीमेल होती है उनका जो वेट होता है वो ऊपर से बढ़ता है ज़्यादा, ऊपर से, और उनके जो थाई एरिया होता है वहाँ से बढ़ता है। ठीक है। पहले भी मैंने अपना 10 किलो वज़न कम किया था और अभी भी मैं लगी हुई हूँ, हो जाएगा कम, मुझे पता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप स्मार्ट दिखो, स्लिम दिखो, तो आपको अपना जो ऊपर का मतलब चेस्ट जो होता है ना उसको कम करना ज़रूरी है। देखें जब चेस्ट हैवी होता है तो होगा क्या कि आप मोटे ही लगोगे, जाहिर सी बात है, आप पतले लगोगे ही नहीं, चाहे आपकी कमर पतली हो कुछ भी हो, मोटा ही लगता है इंसान। सही है। तो जब भी वेट कम करना हो तो पूरा बॉडी का वेट कम करना चाहिए, और कमर का थोड़ा ज़्यादा कर लो एक्सरसाइज, और चेस्ट और जो थाइज़ होती है हिप्स की, उनको जो है उनकी एक्सरसाइज को आप एक दिन छोड़ के एक दिन करो, कमर की थोड़ी ज़्यादा करो, मतलब जैसे जैसे आपको लगे जहाँ जहाँ से आपको कम करना है वहाँ वहाँ से करो। लेकिन मैं जो स्टार्ट करती हूँ वो मैं स्टार्ट करती हूँ इन बॉटल से, एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ मैं। जो मेरा वर्कआउट शुरू होता है वो सबसे पहले मैं चेस्ट का करती हूँ और ये आर्म्स का करती हूँ। इससे मुझे थोड़ी एक मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ी बॉडी भी जो होती है ना वो वार्म हो जाती है, वार्म अप होती है, तो उसके बाद आसानी से एक्सरसाइज बाकी की हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप लोग जो है फिट रहना चाहते हो और चाहते हो कि यार हमारा जो चेस्ट साइज़ है वो बहुत हैवी हो रहा है, बहुत हम मोटे लग रहे हैं, तो ये चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली, शोल्डर, चेस्ट और आर्म्स। ठीक है। और एक मैं एक्सरसाइज और बताती हूँ, वो भी चेस्ट के लिए, वो भी मैंने बहुत पहले की थी क्योंकि मैं थोड़ी मोटी सी थी, अभी मैं थोड़ी कम हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके लिए मुझे करना क्या होता है मैं आप लोग को सिखा देती हूँ। देखो आपने ऐसे करना है। ठीक है। सबसे पहले इधर हाथ रखना है, सही है, और ऐसे करना है और इसको सर्कल में घुमाना है। ठीक है। सर्कल में घुमाना है, कैमरे का एंगल थोड़ा टेढ़ा है, मैं टेढ़ी नहीं खड़ी हुई हूँ, लेकिन आप लोगों ने ऐसे सर्कल घुमाना है। आपने 50-50 के 3 सेट लगाने हैं ऐसे। ठीक हो गया। लेकिन ये याद रखें जिसका जो ऊपर का मतलब बॉडी थोड़ी हैवी है वो ही ये एक्सरसाइज करें। ठीक है। सर्कल, अब दोबारा से इनको सर्कल में घुमाना है, तो दोबारा से इनको ऐसे सर्कल में घुमाना है। और यकीन मानो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने ऊपर की बॉडी को कम करना चाहते हो तो, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी हो जाते हैं साइज, मतलब ऊपर से हम ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए ऐसे करना है ताकि आपका जो मतलब बॉडी के हिसाब से आपके जो बॉडी साइज़ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लगें। ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी बोल दूं क्योंकि अब मैं ट्रेनर तो हूँ नहीं,
कि मैं बताऊं, लेकिन जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। इस तरह से आपने करना है, ठीक हो गया? ये हो गई। अब हो सकता है कि भाई एक्सरसाइज भी तो करते हैं ना, बताते हैं, ये आप करोगे तो इससे बहुत, जो लड़कियां हैं जो करेंगी उससे उनको बहुत फ़र्क पता चलेगा, उनकी बॉडी जल्दी कम होगी, मैं सच कह रही हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने हाथों को ऐसे रखना है, यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है, ऐसे रखना है, ठीक है? उसके बाद इसको यूँ करना है, आपने ऐसे सर्कल में करना है, ठीक है? थोड़ा गैप दे के। अब इससे क्या होगा, और आपने थोड़ा बैक की तरफ पुश करना है, मतलब हाथों को, एल्बो को, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो बैक का वो होता है ना फैट, वो कम हो जाएगा। सही है? बैक का भी फैट होता है हमारा, वो कम हो जाता है। और फिर हमारे ये जो आर्म्स होते हैं इनका फैट होता है, ये इस तरह का मोटे फैट हो जाता है, ये कम हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। आपने इसके 50-50 के 3 या 4 सेट करने हैं। सही है? अब और बताती हूँ। अब आपने हाथों को सीधा रख लेना। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ ना तो मैं कैमरे की तरफ दूर नहीं जाऊँगी, दूर जाऊँगी तो ऐसे। आपने हाथों को सीधा रखना है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे, और ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे करना है। और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसको भी आपने 50-50 के 3 या 4 सेट करने हैं। 100% क्या होगा, आपके ऊपर का जो फैट है वो कम हो जाएगा, यहाँ का फैट कम हो जाएगा, और ये अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? अभी और मैं क्या करती हूँ, हाँ, अब आपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाना है, सही है? और इनको ऊपर की तरफ जो है ऐसे करना है। तो इससे क्या होगा, ये भी आप 50-50 के 3 या 4 सेट कर सकते हो, या आपकी जितनी हिम्मत है आप उतने कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है ना वो थोड़ी फिट होने लग जाएगी, ठीक है? क्योंकि जब हम यूपर से थोड़े हैवी होते हैं तो हैवी होने की वजह से बॉडी जो शेप होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो इससे आपको क्या करना होगा, आप इसको जब यूँ ऐसे ऐसे करोगे तो आप घर में, मैं ये घर की एक्सरसाइज बता रही हूँ क्योंकि जिम जो नहीं जाना चाहते या जो जिम नहीं जाते, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो घर में होती हैं लड़कियाँ, तो उनके लिए हैं कि वो ऐसे घर में एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, ठीक है? तो इसको भी आपने ऐसे करना है। देखो मैंने ऐसे हाथ जोड़े में यूँ, सही है? और मैं यूँ कर रही हूँ। आपने ऐसे करना है। और मैं एक्सरसाइज की वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी चार्जिंग का बहुत इश्यू है, चार्जर नहीं है, तो मैं एक पूरी वीडियो बना के इसको अपलोड कर दूँगी। और अलग अलग व्लॉग मतलब नहीं बना पाऊँगी क्योंकि उसको एडिट करना भी बहुत मसला हो जाएगा। ये भी आपको 50-50 के 4 सेट करना है। ये जो एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर के पार्ट के लिए है, ठीक है? और क्या कह रही थी मैं, और क्या होता है, हाँ रुके। अभी आपने ये करना है, सर के ऊपर हाथ रखना है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? पीछे की तरफ धक्का देना है, और बाकायदा आपकी कमर की हड्डी थोड़ी आगे आनी चाहिए। जब आप कमर के पेट को मूव करोगे तो आपका ये जो हाथ है पीछे की तरफ जाएगा और आपकी कमर भी कम होने लगेगी इससे, सही है? और आपकी कमर इससे कम होगी, आपका पेट खींचेगा, और आपके जो ऊपर का जो बॉडी मतलब चेस्ट साइज होते हैं वो उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो जिस वजह से होगा क्या कि जब आपकी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा तो वो भी शेप में आपकी बॉडी आना शुरू हो जाएगी, और आपका जो फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारे चेस्ट पे, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियों को पसंद हो मोटा रहना, तो मुझे तो पसंद है कि आपकी बॉडी एक परफेक्ट शेप और साइज़ में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। जैसे अगर 5'2" हाइट है तो आपका 55 जो है वेट होना चाहिए। अगर आपकी 5 से भी कम या 5 हाइट है तो आपका जो वेट होना चाहिए 49 होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपका वेट है, आपकी हाइट है 5'6", 5'4", 5'5", तो आपका जो वेट है 60, 65, 62 होना चाहिए। कि मैंने पूरी इसके बारे में पढ़ा था तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? अभी जो मेरी हाइट है 5.12, तो मेरी हाइट के हिसाब से जो मेरा वेट होना चाहिए वो 49 होना चाहिए या 50 होना चाहिए। लेकिन अभी मेरा वेट, क्योंकि मैंने इतना खाया तो खाने से बढ़ गया। तो आपने भी अगर बॉडी को फैट को कम करना है तो ये ऊपर की बॉडी की एक्सरसाइज मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है, सही है? और बता देती हूँ, ये देखो, इसको हाथों को सीधा करना है जहाज़ की तरह,
और इसको यूं यूं घुमाना है सर्कल में। जब आप सर्कल में घुमाओगे ना तो आपका जो ऊपर का वो है ना चेस्ट, तो वो आपका मूवमेंट में आएगा और आपकी मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जब एक्टिवेट होंगे तो फिर, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कपड़ों को बहुत टाइट करके जो है एक्सरसाइज करो। आप कोई नॉर्मल जो है यूज़ कर सकते हो कपड़े। ठीक है, तो ज़्यादा फिट करोगे तो स्क्रैच जो निशान होते हैं ना, बॉडी मार्क्स, वो पड़ने के जो है बहुत चांसेस होते हैं। तो आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना। एक सेकेंड, वह सालन का चूल्हा हल्का करना। तो आपने जो कपड़े पहनने, आपके जो ऊपर के अंदर के जो भी कपड़े होते हैं, वो जो कपड़े होंगे वो आपने लूज़ पहनने हैं। सही है, लूज़ पहनने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां यूट्यूब से ही देखती है ना एक्सरसाइज, और मैंने भी ये सारी यूट्यूब से देखी थी। तो मुझे जब मैंने अप्लाई की तो मुझे जो है बहुत फ़र्क पड़ा, और मैं काफ़ी टाइम जब भी मोटी होती हूँ तो मैं यही एक्सरसाइज हैं जो है अपनी रूटीन में ले आती हूँ। ठीक है, तो ये होता क्या है, फिर मेरी बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने में शेप में आना शुरू हो जाती है। वरना आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैं बहुत मोटी हो गई थी क्योंकि मैं एक भी एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। सही है, और फिर मैं खा भी बहुत लेती हूँ, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें बहुत खाती हूँ। तो अभी इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। सही है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, तो अभी एक और बता देती हूँ। हाथ को आपने करना है सीधा और ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये कोई एक्सरसाइज की वीडियो वाला चैनल नहीं है, ये व्लॉग का चैनल है। लेकिन मैं अपनी जो है रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ फैट को कम करने के लिए। तो आप भी कर सकते हो। मेरे कपड़ों को अवॉइड कर दो यार, बहुत फटे फुटे कपड़े पहने हुए मैंने आज, क्योंकि जो है बस। ठीक है, तो खैर ज़्यादा नोटिस मत करना, बोलो कहीं पता नहीं इतने फटे हुए कपड़े क्यों पहने बहन। भाई मैं एक्सरसाइज करते हुए ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, या टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ, ताकि जो है पसीना आने लग गया, ये देखें, ताकि जो है ना जब एक्सरसाइज कर लूँ तो फिर उसके बाद मैं नहा वहा के चेंज कर लेती हूँ। आप लोग टी शर्ट पहन सकते हो, ट्राउज़र, जो भी आपका दिल चाहे पहन सकते हो, जो आप कपड़े पहने हो वो पहन सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं यही सोच रही हूँ कि वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये जो बॉटल वाली एक्सरसाइज मैंने बताई है, ये भी आपको 15 मिनट करनी है, जो मैंने सारे स्टेप बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप फॉलो कर सकते हो, पूरी वीडियो को दोबारा देख सकते हो। और ये वाला सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने वो जो मैंने बताई है वो करनी है। इससे जो बॉडी होती है वो थोड़ी हार्डनेस में जाती है, आर्म्स फिट होते हैं, शोल्डर ठीक होते हैं। ठीक है, और वो उससे जो होता है वो साइज़ आपका डिक्रीज़ होता है, मतलब कम हो जाता है। अगर आपका साइज़ हैवी है तो वो आपके साइज़, बॉडी साइज़ जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। सही हो गया, तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। मैं यही सोच रही हूँ, ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर आपको थाइस वाली एक्सरसाइज बताने लगूँगी तो वो फिर लंबी हो जाएगी, उसमें भी तो बहुत करना होता है। चलो मैं एक साथ एक काम करती हूँ, पेट वाली एक्सरसाइज भी साथ में बता देती हूँ, रुको। सही है, एंगल को चेंज कर लेते हैं मोबाइल के। अभी इधर रख दिया। अब देखें क्या करना है आपने। अब आपने, मैं थोड़ा दूर जाऊंगी, अब आपने क्या करना है, हाथों को सीधा रखना है। ठीक है, और ऐसे पाँव को उठाना है। यहाँ बेड रखा है तो मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगी। आपने हाथों को सीधा रखना और जो है उसको उठाना है, पाँव को उठाना है अपने। और ये वाले स्टेप आपने करना है तकरीबन 200-300 बार। सही है, ऐसे करना है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेट इससे जल्दी कम हो जाता है, लेकिन रेगुलर करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ मैं आपको डाइट भी बताती चलूँ कि आपको डाइट में क्या लेना है। तो यहाँ पे लाइट नहीं है, उधर है तो ज़्यादा रोशनी उधर से आ रही है। आपको डाइट में क्या लेना है, आपको चिया सीड लेने। सही है, तुकमलंगा भी ले सकते हो। चिया सीड वैसे भी अक्सर जगहों पे नहीं मिलता, तो आप तुकमलंगा ले सकती हैं। और तुकमलंगा रोज़ाना भिगो दो और इस बॉटल में भर लो, और डेली ये बॉटल जो है पीती रहो। सही है, ये हो गया। और साथ में आपने क्या करना है, ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ज़्यादा यूज़ नहीं करना, एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है आपने। सही है,
और जो है मीठी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। जो मीठी चीज़ें होती है ना, जैसे चाय ज़्यादा पीना, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, इसको ना आपने कोल्ड ड्रिंक अगर पीनी भी है ना, आप हाफ़ कर दो। आपने 1 गिलास पीना, आप आधा पी लो। ऐसा नहीं है छोड़ दो, नहीं, 1 गिलास पीना है, हाफ़ गिलास कर दो। चाय 1 कप भर के पीनी है, हाफ़ कर दो। ऐसे करके आप अपनी बॉडी से जब शुगर ख़त्म करोगे तो आपका वेट जो है वो जल्दी ख़त्म। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, अक्सर ना एक्सरसाइज के दौरान यहाँ निशान पड़ने लगते हैं। देखें, कभी कभी मेरी वीडियोस में यहाँ निशान आ जाते हैं गर्दन पे, और कभी कभी नहीं होते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज का एक मसला होता है। जो ज़्यादा मैंने देखा है वीडियोज़ में बता रहे होते हैं कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये करनी है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो अप होता है, ठीक है, ये बोलते हैं ना लोग। तब आप ये देखो, गर्दन देख सकते हो आप मेरी, गर्दन देखो आपकी, ये गर्दन पे खुद बल पड़ रहा है, तो क्या यहाँ पे निशान नहीं आएगा? तो आपने ये एक्सरसाइज कभी भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। मैं आपको ये बताऊँ, आपकी गर्दन पे निशान पड़ेंगे, और ये जो निशान होते हैं ये अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी नेक पे। तो ये एक्सरसाइज हमेशा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी नेक ख़राब हो जाएगी। और ये वाली बोन्स जो होती है, ये जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स निकालने के लिए क्या होता है, आपने पीछे हाथ करना है, ये हाथ देखें, इनको पीछे करना और पीछे की तरफ ताली मारनी है, ऐसे करके, ठीक है? मैं दुपट्टा सही कर लूँ। पीछे की तरफ ताली मारनी है। जब आप पीछे की तरफ ताली मारोगे, ऐसे आपको ताली मारनी है। जब आप ताली मारोगे तो कुछ टाइम में ये जो बोन होती है ना आपकी, ये बाहर आपकी आना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ का फ़ैट ख़त्म हो जाएगा, पीछे का भी फ़ैट ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग, और वीडियो में कुछ बुरा लगा हो तो माजरत। ये सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अगर कोई लड़की या कोई भी फीमेल मैरिड, जो भी लड़की है, आंटी है, जो भी है, या फीमेल हैं, जो भी हैं, वो अगर देख रही है चैनल को, तो उनको मेरी जो वीडियो है इससे हेल्प हो सके। और आपने ये कब तक करना है? तकरीबन आपने 2 महीने आपने रोज़ करना है, 2 महीने रोज़ करना है। आप फिर अपनी बॉडी में देखना। नहीं तो आप मेरी टिकटॉक की वीडियोस देख लो, अभी मैं इतनी मोटी बम्पो हुई हूँ, ख़तरनाक वाली हुई हूँ। और अगर मैं कंट्रोल नहीं करती ना तो मैं और ज़्यादा चली जाती ऊपर, आगे मोटी हो जाती बहुत ज़्यादा। और मुझे ना अच्छा नहीं लगता इतनी मोटी होना, मुझे दिल करता है बस नॉर्मल साइज़ होनी चाहिए आपकी बॉडी के, ज़्यादा ओवर वेट होना नहीं चाहिए, फिट होना चाहिए इंसान को, अपनी हाइट के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। तो 49 वेट बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है? तो आप अपनी हाइट के हिसाब से आप अपना वेट देख सकते हो कि कितना है और कितना नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो शेप में भी आ जाएगी, और अपलिफ्ट होते हैं ना जो, वो भी हो जाएंगे। अपलिफ्ट होते हैं, पता नहीं लिफ्ट अप होते हैं, क्या होते हैं, जो भी होते हैं वो हो जाएंगे। सही हो गया? तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरह की एक्सरसाइज वाली वीडियोस भी हैं मेरे व्लॉग चैनल पे ही है, इसी चैनल पे, तो आप वो सारे देख सकते हो। बहुत मज़े मज़े की हेल्पफुल वीडियोस आप लोग को देखने को भी मिलेंगी, ठीक है? तो मैं बाकी की एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ, और यहाँ पे इसको करती हूँ एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।